हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में काम करेंगे। तो जब भी हम फ्रैक्शंस की एडिशन करते हैं तो हम इन 3 स्टेप्स को फॉलो करते हैं। नंबर 1 स्टेप है हमारा मेक डिनोमिनेटर सेम। जो भी हमारे फ्रैक्शन रहेंगे उनके डिनोमिनेटर्स को हमने सेम बनाना होता है। पहला स्टेप हमारा ये रहता है। सेकंड क्या रहता है, जब हमारे डिनोमिनेटर सेम हो गए सभी फ्रैक्शंस के जिनको हम ऐड कर रहे हैं, फिर हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर्स को ऐड करते हैं। फिर उसके बाद हम उनको आंसर निकालते हैं सिंप्लीफाई करके। तो एग्जाम्पल लेकर करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमने लिया है 2y3 प्लस 4y3 मीन्स यहां पर हमने सिंपल एग्जाम्पल लिया जिसमें हमारे डिनोमिनेटर्स जो हैं वो ऑलरेडी सेम है। तो हमें फर्स्ट स्टेप करना ही नहीं पड़ेगा। हम क्या करेंगे, हम एक कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे और सिंपली ऊपर हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे। इसमें हमारा ये रहता है जब हमारे डिनोमिनेटर्स पहले से ही सेम हो। तो अगर 2 हैं 3 हैं डिनोमिनेटर्स तो हम उनको एक ही बार लिखेंगे और फिर ऊपर जितने भी हमारे न्यूमरेटर्स हैं उनको ऐड करते जाएंगे, बीच में प्लस का साइन डालकर, अगर हम प्लस कर रहे हैं तो। देन अब 2 + 4 6/3। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकंड पार्ट है, अब इस पार्ट में हमारे पास 3/5 + 2/3 है। अब यहां देखते हैं कि हमारे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा इन डिनोमिनेटर्स को सेम करना। उसके लिए हमें चाहिए होगा एलसीएम। तो हम एलसीएम लेते हैं 3 और 5 का एलसीएम। वैसे दोनों ही प्राइम नंबर्स हैं तो 3 × 1 = 3, 5 एज इट इज, 5 × 1 = 5। तो एलसीएम आ रहा है हमारे पास 3 × 5 = 15। जब भी प्राइम नंबर्स होते हैं तो उनका एलसीएम जो है वो आपस में दोनों को मल्टीप्लाई करके ही हम निकाल सकते हैं सीधा ही। अब हमारे पास एलसीएम 15 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट नंबर है 3/5। अब हमें चाहिए 3/5 की जगह पर डिनोमिनेटर 15। तो हम 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो अगर हमने डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया तो न्यूमरेटर में भी 3 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 × 3 = 9। नेक्स्ट हमारा सेकंड था 2/3। अब 2/3 में भी हमें डिनोमिनेटर जो है वो एलसीएम के इक्वल चाहिए। इट मीन्स हमें 15 चाहिए ये। तो 15 बनाने के लिए 3 को हमें 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और अगर डिनोमिनेटर को 5 से किया तो न्यूमरेटर को भी हम 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 5 = 10। अब हमारे पास 3/5 इक्विवेलेंट आ रहा है 9/15 के और 2/3 इक्विवेलेंट आ रहा है 10/15 के। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो वी सिंपली राइट हियर 9/15 + 10/15। अब हमारे डिनोमिनेटर सेम है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब यहां पर हमने 15 एक बार लिख लिया है, डिनोमिनेटर बार बार नहीं लिखेंगे और सिंगल लाइन लगाएंगे और सिंपली ऊपर हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर लेंगे। 9 + 10 और 9 + 10 19/15 इस तरीके से। नेक्स्ट है जब हमारे पास मिक्स फ्रैक्शंस हो तो हम कैसे करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप हमारा रहेगा कि हम मिक्स फ्रैक्शंस का इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लें। तो वही हमने अभी किया थोड़ी पिछली वीडियो में कि मिक्स फ्रैक्शन को कैसे करते हैं। 1 और 3/5 मीन्स 1 × 5 + 3। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 5 5 + 3, 5 + 3 8/5 प्लस इसको भी 2 को 4 से मल्टीप्लाई, 2 × 4 = 8 और 8 में 3 ऐड करेंगे, 8 + 3 11। डिनोमिनेटर सेम का सेम रहेगा। अब देखिए 4 और 5 का एलसीएम सीधे तरीके से हम लेते हैं क्योंकि दोनों में कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं आता है, इसलिए इन दोनों का मल्टीप्लाई ही इन दोनों का एलसीएम रहेगा। तो 5 × 4 = 20। जब हमारे पास ऐसे नंबर्स हो जिनके कॉमन फैक्टर नहीं हो तो हम उनको मल्टीप्लाई करके ही सीधा उनका एलसीएम ले सकते हैं।
अब हम करेंगे 20 को 5 से डिवाइड भी कर सकते हैं, सेकंड मेथड है। या तो हम इनको सेम बना लें, इनके डिनोमिनेटर्स को। अगर हम सेम बनाएंगे तब भी वही बात है, सेकंड मेथड यहाँ पे हम अप्लाई कर रहे हैं, दोनों तरीकों से हो जाएगा। अब हमारा एलसीएम 20 आ रहा है। अब 20 को 5 से डिवाइड किया, 5 4 जा 20 और 4 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 4 जा 32। प्लस का निशान है, प्लस डालेंगे। अब हम 20 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, तो 5 आ रहा है हमारे पास आंसर, और 11 5 जा 55। इस तरीके से कर लिया हमने। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 5 + 2 7, 5 + 3 8, 87/20। ये हमारा आंसर है इनको सॉल्व करने में। हम इस मेथड से भी कर सकते हैं या फिर इन दोनों को फिर से यही मेथड अप्लाई करते, इनके एलसीएम के बराबर इनके डिनोमिनेटर्स को बनाकर फिर उनको सिंपली ऐड कर लेते। दोनों तरीके सेम है, किसी भी तरीके से हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस। नेक्स्ट अगेन सब्ट्रैक्शन में भी हमारे सेम स्टेप्स हैं, मेक डिनोमिनेटर सेम, ऐड द न्यूमरेटर्स एंड देन सिंप्लीफाई। तो सबसे पहले हमने फिर से वैसा ही एग्जाम्पल कंसीडर किया है जिसमें ऑलरेडी हमारे डिनोमिनेटर्स सेम है, 7 7। तो सिंपली एक बार हम 7 लिखेंगे, देन ऊपर जो है 5 - 3, उन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2/7 का 7। तो ये सिंपल फ्रैक्शंस हमारे इस तरीके से। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमने लिया हुआ 3/2 - 3/5। अब यहां हमारे डिनोमिनेटर्स सेम नहीं है। अगेन हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, तो 2 and 5, एलसीएम ऑफ 2 and 5 is equal to 2 × 5 is equal to 10। तो हमारा 2 and 5 का एलसीएम आ रहा है 10, क्योंकि दोनों ही आपस में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इनका मल्टीप्लाई करके ही इनका एलसीएम आ जाएगा, 10 आ गया। अब हम दोनों तरीकों से कर सकते हैं। पहले हम तरीका अप्लाई करते हैं, 3/2 के मल्टीप्लाई करते हैं 3/2 को, कि हमारे पास डिनोमिनेटर बन जाए 10। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम डिनोमिनेटर को 5 से कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी 5 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 जा 15। और सेकंड है हमारे पास 3/5, तो 3/5 को भी हमने डिनोमिनेटर इसका बनाना है एलसीएम के इक्वल, मीन्स 10 के इक्वल। तो 5 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारे पास 10 आएगा। अगर डिनोमिनेटर को 2 से किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे, 3 2 जा 6, तो 6/10। अब हमारे पास ये दोनों इक्विवेलेंट इनके फ्रैक्शंस आ गए हैं। तो 3/2 है 15/10, तो 3/2 की जगह हम लिख लेंगे 15/10, और 3/5 की जगह हम लिख लेंगे -6/10। अब इनके डिनोमिनेटर्स सेम, तो एक बार इनका डिनोमिनेटर लिखेंगे और ऊपर सिंपल सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 15 में से हमने सब्ट्रैक्ट किए 6, तो 9/10 हमारा आंसर आ गया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं मिक्स फ्रैक्शंस का, 1 and 1/2 -2 and 1/3। तो सबसे पहला स्टेप मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने में इनको इम्प्रॉपर में चेंज करना है। तो 1 को 2 से, 2 1 जा 2 + 1 3/2 -3 2 जा 6 + 1 7/3। अब हमारे पास एलसीएम लेते हैं 2 and 3 का। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 इज इक्वल टू, दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, 2 3 जा 6। अब रहेगा हमने इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में चेंज करना है। 3/2 को हमने चेंज करना है इसके डिनोमिनेटर को एलसीएम के इक्वल, मीन्स 6 के इक्वल। तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी 6 आएगा, अगर डिनोमिनेटर को 3 से तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9। और नेक्स्ट हमारे पास है 7/3। तो इसको हम 3 को किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास डिनोमिनेटर 6 आ जाए। तो 2 से करेंगे, 3 2 जा 6। अगर डिनोमिनेटर को हमने 2 से किया तो न्यूमरेटर को भी 2 से करेंगे, तो 7 2 जा 14,
14/6। अब हमारे पास इनके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ गए हैं। 3/2 मीन्स 9/6 माइनस 7/3 मीन्स 14/6। अब सिंपली हमारे पास इनके डिनोमिनेटर सेम है तो हम डिनोमिनेटर को एक बार लिखेंगे और 9 माइनस 14 करेंगे। अब देखिए 14 में से हम 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5, लेकिन जो साइन आएगा वो हमारा आएगा माइनस का, तो -5/6। इंटीजर्स का चैप्टर हमने किया है, हमें पता है ग्रेटर टर्म जिस साइन की होती है आंसर हमारा उसी टर्म का रहता है। सो ये माइनस में आएगा आंसर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। सो नाउ वी आर डूइंग द मल्टीप्लीकेशन। सो इसके लिए स्टेप्स हैं, जस्ट मल्टीप्लाई न्यूमरेटर्स, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है एंड डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। और अगर बाद में हमारा सिंप्लीफाई हो सकता है तो हम उसको सिंप्लीफाई कर देंगे टू द शॉर्टेस्ट टर्म। अब एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं हम। 3/5 मल्टीप्लाई 2/7। यहां देखेंगे जब भी हमने मल्टीप्लाई करना है हमें इसमें एलसीएम की जरूरत नहीं रहती है। जिस तरीके से हम एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में एलसीएम लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन के लिए हमें एलसीएम की जरूरत नहीं रहती है। यहां रहता है न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है, तो 3 2 6 और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से 5 7 35। अगर इन दोनों में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर हो तो उसके साथ हम इनको डिवाइड करके इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ 35 और 6 का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है तो हमारा आंसर यही आएगा। अगर सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं, जब कभी हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हो 3/5 मल्टीप्लाई 5/3, सिंपल। अब देखिए यहां पे दो तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं, या तो यही मेथड अप्लाई करेंगे 5 3 15 5 3 15। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15 1 15 15 1 15, आंसर इज 1। और यहां अगर हम चाहते तो इनको यहां पर भी हम सॉल्व कर सकते थे। ये मल्टीप्लाई में ये भी टर्म रहता है कि हम यहां पे भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। 5 को 5 से कट कर सकते थे और 3 1 3 3 1 3 भी कर सकते थे। तो मल्टीप्लाई करके आंसर, डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई किया और बाद में इनके कॉमन फैक्टर से इनको डिवाइड कर दिया तो वो हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं फ्रैक्शंस की। नेक्स्ट है डिवीजन ऑफ फ्रैक्शंस। जब हम फ्रैक्शंस की आपस में डिवीजन करते हैं तो इसके लिए स्टेप्स रहते हैं। फर्स्ट हमारा स्टेप रहता है चेंज द साइन ऑफ डिवीजन इनटू मल्टीप्लिकेशन। जब भी हमारा डिवाइड करते हैं फ्रैक्शंस को तो हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं डिवाइड के साइन को, और जैसे ही हम डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लिखते हैं उसके साथ जो हमारी नेक्स्ट टर्म होती है डिवाइजर रहता है रेसिप्रोकल ऑफ डिवाइजर। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा के लिख देते हैं। अगर 2/3 है तो हम इसको 3/2 करके लिखेंगे। देन ये मल्टीप्लाई वाला ही कॉन्सेप्ट आ जाएगा और सिंपली जैसे हमने यहां ऊपर मल्टीप्लाई किया वैसे ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो डिवीजन में दो स्टेप हमारे ज्यादा रहते हैं। एक तो हमें डिवाइड के साइन को चेंज करना होता है मल्टीप्लाई में, और दूसरा हमें जो डिवाइजर होता है उसको रेसिप्रोकल करके लिखना होता है। तो आइए एग्जाम्पल के साथ करते हैं। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल है 4/5 डिवाइडेड बाय 2/3। तो अब हम पहला स्टेप करेंगे कि 4/5 इसको मल्टीप्लाई कर लिया, डिवाइड को चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में। लेकिन जैसे ही डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई में लिखा तो अब हम 2/3 नहीं लिखेंगे, अब हम लिखेंगे, अगर इसका ऑपोजिट साइन हमने यहाँ पे लगा दिया तो हम इसको भी रेसिप्रोकल करके लिखेंगे। तो 2/3 ना लिख के हम इसको लिखेंगे 3/2। अब ये टर्म जो आई हमारी मल्टीप्लाई का आ गया ये क्वेश्चन अब हमारा। अब हम सिंपली मल्टीप्लाई को ही फॉलो करेंगे। तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 4 को 3 से किया, 4 3 12, और 5 को 2 से किया डिनोमिनेटर्स को, तो 5 2 10। अब यहाँ देखिए ये 12 और 10 जो है
इनका कॉमन फैक्टर 2 आ रहा है, तो 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 5 10 और 2 6 12। तो आंसर जो आया हमारे पास 6/5 रहेगा। इसी तरीके से हम डिवीजन के क्वेश्चंस को करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 2/7 डिवाइडेड बाय 5/14। तो सिंपली 2/7 को एज इट इज लिखना है, डिवाइड के साइन को चेंज कर लेंगे मल्टीप्लाई के साइन में, और जैसे ही डिवाइड को ऑपोजिट साइन में चेंज किया इसका रेसिप्रोकल ही लिखा जाएगा। तो 5/14 का उल्टा 14/5 रहेगा। अब सिंपली इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 14 28, 7 5 35। अब हम चेक करेंगे कि क्या इनका कोई कॉमन फैक्टर है। तो 7 के टेबल में 28 भी आ रहे हैं, 7 के टेबल में 35 भी आ रहे हैं, इट मीन 7 इज अ कॉमन फैक्टर। तो हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 5 35 एंड 7 4 28। सो हमारा आंसर 4/5 आएगा। तो ये था हमारा डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन का कॉन्सेप्ट जो आज हमने किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।